नमस्कार, आप देख रहे हैं परमार्थ आवाज। खबर चंदौली से। रविवार को सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी की एक विशाल कार्यकर्ता सम्मान रैली का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि भारतीय सुहेल देव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी हैं। उन्होंने भाजपा सरकार को आड़े हाथों लेते हुए अपने अच्छे काम की तुलना करने वाले बहुत ही नम्रता पूर्वक हंसी मजाक में उनके कामों की गणना शुरू कर दी। राजभर ने कहा कि सरकार अच्छे दिनों की बात करके जनता के साथ धोखा तथा छलावा करने का कार्य किया है। सरकार हमेशा गरीबों व असहाय किसान मजदूरों को लूटने का कार्य किया है। सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि पूर्व में सरसों का तेल 60 रुपए किलो था, अब अच्छे दिन आने के बाद 200 रुपए किलो हो गया है। गैस सिलेंडर पूर्व में 400 रुपए में मिल जाता था, अब अच्छे दिन आने पर 935 में मिलता है। साथ ही सब्सिडी भी अब खत्म हो गया है। सरकार की गलत नीतियों से महंगाई में बेतहाशा वृद्धि हुई है। श्री राजभर ने कहा कि जाति के नाम पर भाजपा एक दूसरे को आपस में लड़वा कर उन्हीं में अपनी राजनीति करते हैं। प्रदेश की प्रत्येक विधानसभा सीटों पर जाति की रोटी सेकने का कार्य करती है। जाति के नुमाइंदों को पेश कर केवल वोट बैंक बचाने के लिए कटिबद्ध है। एक तरफ जहां गरीब आम जनमानस को चारों तरफ से महंगाई की समस्या को लेकर परेशान है, वहीं दूसरी तरफ भाजपा नेता मलाई काटने में मशगूल दिखते हैं। राजभर ने कहा कि सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी किसी जातिगत राजनीतिक नहीं करती और उन्होंने कहा स्वदेश की बात करके विदेशी सामानों का प्रचार प्रसार अपने देश के प्रधानमंत्री मोदी जी करने में जुटे हैं। वहीं विदेशों की सैर करके आम जनता के ऊपर कर्ज का बोझ डालने में इनकी अहम भूमिका है। यह विदेश में क्यों जाते हैं, वहां से कौन सी महंगाई कम करने का कौन सा नुस्खा लाए हैं। महंगाई और बढ़ती जा रही है। जो हमारे कार्यकर्ताओं में जोश और जुनून है वो तैयारी आपके सामने है। इसी तरह का 75 जिले में 403 विधानसभाओं में हमारे मोर्चे के सभी साथी, चाहे प्रेमचंद प्रजापति जी हों, चाहे बाबूराम पाल हों, बाबू सिंह कुशवाहा हों, कृष्णा पटेल हों, असदुद्दीन ओवैसी हों, चाहे रामसागर बिंद हो, रामकंठ कश्यप हो, अनिल चौहान हो, सभी लोग मजबूती से काम पे लगे हुए हैं। और अगले महीने 27 अक्टूबर से हम लोग ज्वाइन कार्यक्रम एक मंच पे देखेंगे। आप अति पिछड़े की बात करते हैं। आज थोड़ी देर बाद योगी मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है, जिसमें 7 से 8 जो विधायकों को मंत्री बनाया जा रहा है, कैबिनेट का विस्तार हो रहा है। चुनाव से ऐन पहले जो योगी सरकार ये कैबिनेट विस्तार कर रही है, इस पर आपका क्या रिएक्शन है? देखिए, लोडर पैदा कर रहे हैं, चाहे दिल्ली में बनाए गए हों, चाहे यूपी में बनाए गए हों, या पहले बनाए गए हों, चाहे आज बनाए जाएं। ये लोडर लोग हैं, इनकी हिम्मत नहीं है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में 27% रिजर्वेशन पिछड़ों का, 22.5% रिजर्वेशन अनुसूचित जाति जनजाति का भारतीय जनता पार्टी ने लूट लिया। एक भी पिछड़े नेता का जबान नहीं खुला। वादा में कृषि विभाग में भर्ती होती है 13, जिसमें 11 राजपूत की हो जाती है, और आरक्षण नहीं मिला पिछड़े दलित को। एक भी पिछड़े दलित का नेता नहीं बोला। ये वोट दिलाने के लिए लोडर पैदा किए जा रहे हैं। ये लोडर लोग अपने अपने गाँव में जाकर अपनी बिरादरी में समझा करके भाजपा वोट दिलाने का काम करेंगे। इधर लीडर लोग अपने अपने समाज को समझाने में लगे हम लोग कि देखो, वो लोडर सिर्फ वोट दिलाने का काम करता है। सत्ता पाने के बाद वो रसमलाई खाता है, लेकिन तुझे चाय भी पिलाने की हिम्मत उसकी नहीं रहती है। तो ये काम हम लोग बड़े पैमाने पर शुरू कर दिए हैं। उत्तर प्रदेश झूठ हो जाए तो पर है मुख्तार अंसारी और इलाहाबाद के जो अहमद है, उनको पार्टी में शामिल कराने की बड़ी चर्चाएं हैं। हो रहा है क्या माफिया के सहारे आप सत्ता में जाएंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब ब्रजेश सिंह को एमएलसी बनाई, किसी ने चर्चा नहीं किया। आज भी मिलती हैं भाजपा की। अभी जिला पंचायत चेयरमैन धनंजय सिंह की पत्नी को भारतीय जनता पार्टी ने सीट मिली थी अपना दल को, लेकिन अपना दल को योगी जी ने समझा करके धनंजय सिंह की पत्नी को चेयरमैन बनाया। इसको तो किसी कंपनी नहीं रुकती है। वो करें तो रासलीला, हम करें तो करेक्टर ढीला। प्रधानमंत्री मोदी आज लौटे हैं स्वदेश, तमाम अमेरिका गए थे, उस पर क्या कहना है आपका? जो भी अमेरिका में हुआ बातें, विश्व गुरु बनाने की बात कर रहे हैं भारत को। देखिए, मोदी जी ने कहा था कि मेक इन इंडिया। अब कहाँ गया उनका मेक इन इंडिया? भूल गए। अब अमेरिका से कंपनी आएगी, चुनाव आया है तो कुल कंपनी आएगी, और चुनाव बाद एक कंपनी नहीं आएगी। ये सिर्फ चंदौली ब्यूरो जयसिंह के साथ डॉक्टर उदय राय की रिपोर्ट।